वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टॉक शो विद आरजे और मेरा नाम है सारांश। आज एक और खास पर्सनालिटी जो हमारे गोवा से जुड़ी हुई है और गोवा के लिए काफी कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली यंग जो जनरेशन है उनके लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। 40 प्लस स्कूल्स में इन्होंने एज ए गेस्ट स्पीकर अपनी स्पीचेस दी हैं और बच्चों को मोटिवेट किया है। स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, साथ ही साथ नेचर एंथुजियास्ट हैं, एक कैफे रन करते हैं टफ और टेस्टी, और भी इनके बारे में काफी सारी चीजें हैं जो आपको इस एपिसोड में पता चलने वाली है। और एक चीज जो खास इनके बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगा कि स्नेक से बड़ा इनको प्यार है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इनसे इन डिटेल। पर आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में, जो कि गोवा के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और पूरे देश के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लीज वेलकम रजत बाकरे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसे भी करना है। वेलकम टू द शो। श्योर, थैंक यू। ओके, सो क्या ये कैसे शुरुआत हुई रजत की? मैं बात करूं अगर तो IHM 2015 बैच से आप पास आउट है। बिल्कुल। उसके बाद आपने अपना कैफे शुरू किया है, उसके बीच में भी आपने काफी कुछ चीजें की होंगी, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। डायरेक्ट उठ के तो किया नहीं है। अभी केटरिंग बिजनेस भी आप रन कर रहे हैं जहाँ पे मुझे नॉलेज है। तो बात की जाए कि कैसे शुरुआत हुई, अगर इस एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो, कि ये गेस्ट स्पीकर कैसे बुलाना शुरू किया आपको लोगों ने, क्या बात करते हैं वहां पर जाके, हम भी सुनना चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अपने स्कूल के बच्चे तो मैं नहीं कि यार वहां पर जाके काश हम सुन पाते आपकी बात। आप आओ अगली बार वो शूट करने, क्या बात है, वो भी हो जाएगा। तो वो भी एक एपिसोड जरूर करेंगे। तो हम यहाँ पे भी जानना चाहेंगे तो कैसे शुरुआत हुई उससे पहले। और ऐसे हुई कि देखो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी आदमी हो, वो अपने सक्सेस का क्या बोलता है, वो किसी को बता सकता है इसकी वजह से उसके, मगर सबसे पहला हाथ तो पेरेंट्स का ही होता है। राइट। तो मेरे घर में ये बात पहले से चलिए, आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर हाफ ऑफ देम आर बैंकर्स, हाफ ऑफ देम आर टीचर्स। तो इसलिए बिजनेस और एजुकेशन दोनों मैं कह सकता हूँ खून में है। तो मेरे घर में ये पहले से ही अप्रोच रहा है एजुकेशन की तरफ कि एजुकेशन का मतलब मार्क्स नहीं है। दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। मार्क्स इज समथिंग ऑन व्हिच यू कैन जज अ परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन on that particular day, right. on that particular day। एक आदमी यूसेन बोल्ट के पाँव में मैं जाते जाते एक लकड़ी से मार दो और सब दगा नहीं भाग पाएगा, doesn't mean he is not a good runner। तो वो एग्जाम और मार्क्स का जो ताल्लुक होता है ना, वो मेरे घर में कभी रहा ही नहीं। So when I learned this from my parents that when I say no to something, I need to provide an alternative. Okay. You cannot simply go ban something. You cannot simply go and create laws about ये करना है, ये नहीं करना है। There should be explanation, और that is what I have learned in my life। So, जब मेरे पापा हमेशा कहते थे अगर मुझे मार्क्स अच्छे मिलते थे, so वो खुद अलग से एक एग्जाम लेते थे, मतलब हर बार नहीं, but सिर्फ sometimes he was not sure कि ये मार्क्स सच में, but and I used to fail in that. There is no shame in that। बहुत रोना धोना होता था, but he had his own standards of judging, you know। There was a time बहुत ही embarrassment हुई थी मुझे कि मेरे पापा ने मेरा क्वेश्चन पेपर देखा एंड ही वाज लाइक, ये तो तुम्हें मार्क्स मिले सही नहीं है। ही करेक्टेड इट अगेन, रिड्यूस द मार्क्स एंड सेंड द क्वेश्चन पेपर बैक टू द टीचर। शी वाज लाइक, यार ये ऐसे कौन करता है? अमूमन देखा जाता है कि पेरेंट्स जो है मार्क्स बढ़वाने के लिए लड़ाई करते हैं। This was one way of putting it things। There are certain times when मेरे जवाब उन्हें सही लगते थे और स्कूल को सही लगते, तो वो भी वो लिख के भेजते थे कि why is this answer not correct just because they are not written in your way। So क्या है बात, एक चीज मेरे दिमाग में बैठ गई, एजुकेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को समझना। और अगर तुम किसी चीज को समझे हो तो तुम उसे अपने शब्दों में प्रकट करोगे ना। अगर सबके शब्द एक समान है, सबके जवाब एक जैसे, तो या तो वो कॉपीड हो सकते हैं, या तो सबने एक ही जगह से रट्टा मारा जा सकता है। हाउ कैन यू फिगर आउट सबको आता है कि नहीं? ये जस्ट आइडियोलॉजी थी, मगर इसके ऊपर चलते हुए पापा को या घर में सभी को एक चीज की थी, अगर हम कहते हैं अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, so there must be some examples which we need to read about। जी। There are two books I would recommend which changed my entire viewpoint about education system। मैं टीचर नहीं हूँ actually, like I don't teach in school every day, but as I said, टीचर का मतलब वो नहीं होता है जो स्कूल में बेंच के सामने खड़ा रह के बात करे। टीचर इज समवन हु टीचेस, इट कैन बी एनीवेयर। लाइक आई हैव हैड हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स इन माय लाइफ जिन्होंने मुझे अलग अलग चीजें सिखाई है। तो एक चीज तो मेरे मन में बैठ गई कि टीचर का मतलब वो नहीं जो बीएड करता है और स्कूल में खड़ा रहता है। टीचर का मतलब वन हु टीचेस। बिल्कुल। और अभी वीडियो शुरू होने से पहले हम बात भी कर रहे थे कि YouTube पे भी हम कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं। तो YouTube इज अ न्यू टीचर। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। YouTube पे जो लोग हैं वो भी टीचर है। तो टीचिंग का क्या है, टीचिंग के मामले में मैंने जब एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम है तोत्तो-चान। It was a brilliant book। I'll just tell you a short story about this because that is the base
of what I truly believe in. There was this guy called Tatsuo Kobayashi before the time of Second World War. Okay. It is the story happens in Japan and there was this girl called तो चान. अब चान क्या होता है तो हम जैसे बेटा बेटी कहते हैं तो वैसे वो लगाया जाता है नाम के तो चान जो लड़की थी वो बहुत ही शरारती थी. she used to have a lot of questions. She was very curious. So technically she was not someone who should fit in a regular schooling. Okay. तो हर स्कूल से उसे निकाल दिया जाता था. तो एंड में जब गांव में जितने भी स्कूल थे वहाँ दर बदल निकालने के बाद लास्ट में प्रिंसिपल ने बोला कि आप एक काम करो, आपकी जो ये बेटी है ये किसी भी स्कूल में फिट नहीं है ना, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े बच्चों के लिए एक शहर के बाहर एक पागल आदमी स्कूल चलाता है. ओके, उसने ट्रेन की कुछ बोगियां जो रहती है ना जो यूज में नहीं होती है वो ली है और कुछ भी वो करता है, भगवान जाने क्या करता है, मगर ऐसे ही जगहों से एडमिशन मिल सकती है. ऐसे बेटी को कहीं और एडमिशन मिलने की चांस नहीं है. सो दिस पेरेंट्स वेंट टू दैट स्कूल विद दैट गर्ल एंड व्हेन ही टुक देयर इंटरव्यू ही वाज लाइक this is a brilliant kid. Like I would love to have such girls. सब जगह पे मेरे बेटी को निकाला जाता है. So they were like okay ठीक है. एंड फिर वो जो किताब है ना, मैं कहता हूँ बीएड का कोर्स अब एक तरफ रख लो और ये रख लो. एंड ये किताब किसी एरे गैरे ने नहीं लिखी है. उस किताब का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस बुक वाज रूट. सो उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्बिंग में जब जापान में बॉम्बिंग हुआ स्कूल तहस नहस हो गया. एंड यू नो दैट स्टोरी वाज ओवर. Many years later, you know how fast Japan has recovered. Yes. World War 2 में वो destroy हुए थे. You look at today, you can't say ये वही देश था जो destroy वगैरह हुआ था. They are और एक अच्छी बात ये मेरे को जापान से ही याद है कि उन्होंने हेट डेवलप नहीं किया अमेरिकन के खिलाफ. Still there are सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स वहीं पर. हाँ वही. और still there are पीस म्यूजियम जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ उसके लिए उन्होंने वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, उन्होंने पीस मेमोरियल बनाया. तो वो एक बड़ी खास बात है. जब इससे क्यों होता है ना, इसकी वजह ये है ना कि जापान में उन्हें पता है कि वो छोटा देश है. इट्स अ रॉकी कंट्री विद लॉट ऑफ यू नो वोल्केनोस एंड ऑल रिसोर्सेज कम. सो दे कंसीडर ह्यूमंस एज देयर टॉप मोस्ट रिसोर्स, व्हिच मींस एजुकेशन बिकम्स योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. क्योंकि जब देश के सारे लोग एजुकेटेड हो, देश के सारे लोग वेल बिहेव्ड हो, यू नो नथिंग कैन स्टॉप यू. दैट्स द बेस्ट. अच्छा, ये जब बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक वही आ रहा था कि जापान के फुनसुक वांगडू थे शायद वो. हर आग जिसकी आग ऐसे तो जापानीज नहीं होता. तो बात ये थी बेसिकली वो लड़की को एक चीज पता चली व्हेन आफ्टर लाइक लेट अस से 20 30 40 इयर्स आफ्टर द इवेंट शी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर हर बैचमेट्स उस टाइम के जो थे. एंड देयर वाज अ स्ट्रेंज पैटर्न. Every batchmate of hers was someone big. सभी बिग शॉट थे. Like मेरे बैच, हर बैच में एक दो लोग कहीं बड़े बन जाते हैं. बट आपने ऐसा बैच नहीं देखा होगा ना जहाँ पे मैं जिसको भी जानता हूँ हर कोई भाई तू कहाँ है, तू प्रेसिडेंट बन चुका है, तू कहाँ है, तू यहाँ का मिनिस्टर है, तू यहाँ का ये अथॉरिटी का हेड है. So that's when this started. Like ऐसे क्यों? Why these misfits who were in that strange school somehow became the topmost people in their field in their life, and this is why that book was written. Like she started figuring out कि ऐसा क्या अलग था बाकी स्कूल्स में और हम लोगों में और उस आदमी की सोच में क्या अलग था. तो बेसिकली उसकी सोच ये थी जिसे बहुत मिस इंटरप्रेट करके 4-5 टुकड़ों में आज के स्कूल्स में होता है. पहले तो मुझे एक चीज बहुत स्टूपिड लगती है, आजकल मैंने काफी जगह ये नोटिस किया, स्पेसिफिकली जहां फीस आम आदमी के किडनी के फीस की बराबर होती है ना, वहां पे नो कंपटीशन पॉलिसी. वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव सीन एवर. इसका मतलब क्या होता है कि आप पढ़ते जाओ और कुछ सेल्फ इवैल्यूएट करो, मगर मैं आपको फेल नहीं करूंगा क्योंकि आपको बुरा लगेगा तो आप पढ़ना छोड़ दोगे. नो प्रॉब्लम. यू आर ट्रेनिंग शीप्स टू लिव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ वुल्व्स हु आर हंग्री. इमेजिन ऐसा लड़का कल मार्केट में तो ये नहीं होता है. मैं देखिए सर, मैंने ज्यादातर चीजें मार्केट में सीखी. मैं हमेशा कहता हूँ आई लिव इन अ मार्केट वेयर आई एम कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट कि कोई बड़ा प्लेयर आ सकता है मार्केट में, वो मुझे आउट कर सकता है. कोई नया आदमी आ रहा है वो मुझे आउट कर सकता है. सो यू नो एजुकेशन जो है वो एक ऐसे पॉलिसी के अंदर बंधा हुआ मुझे सही नहीं. और आज की पॉलिसी फेल है. क्यों? ये मैं इसलिए बता सकता हूँ, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा मैंने बहुत जगह NSQF के अंडर ड्रॉप किया जी. This is a fantastic step taken by government. Let me be very clear, fantastic step है क्योंकि अगर NSQF के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को कुछ बताएं थोड़ा NSQF के बारे में. स्किल इंडिया का जो मिशन शुरू किया गया था श्री मोदी जी जो है उन्होंने जो स्किल इंडिया का सपना देखा था जी, मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ. उनके कुछ भी डेफिनेशंस वगैरह होगी जो मुझे समझ आए. आप ऐसे सिखाना है, समझ आना चाहिए, बस बात समझ आने से मतलब है. कोई भी लड़का अगर डिग्री लेके निकले, 12th होके निकले, 10th होके निकले,
वो कुछ तो काम करने के लायक होना चाहिए। उसे ज्योग्राफी में भले ही मैप पे कहाँ यमुना दिखाने आती है, वो उसके स्किल से उसे जॉब मिले ना मिले मुझे नहीं पता, मगर अगर उसे गाड़ी की ऑयल खोलना आता है ना और हवा भरनी आती है ना तो उसे काम मिल सकता है। राइट, वो भूखा नहीं सोएगा। हाँ राइट, अगर वो खो भी जाता है, एक बेसिक स्किल आ गई है। एक बेसिक स्किल होना जरूरी है। और इसके ऊपर मैं ना एक स्किल के बारे में जब बात आती है तो एक छोटी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ जो मुझे मेरे दादा ने सुनाई। ओके, वो खुद एजुकेशन के ऊपर बहुत उनका क्या बोलते हैं, बहुत जोर था। ओके, सो ही टॉट मी दिस वन थिंग अबाउट एजुकेशन एंड स्किल। वो कहते थे कि अंग्रेज के जमाने के, मतलब वो पैदा होते तो अंग्रेजों का जमाना था, राजाओं का जमाना था, मतलब राजा मतलब अंग्रेज का राजा। हाँ। तो वो कहते थे कि अब कितना सच है पता नहीं, बट कहानी अच्छी है। जो भी अंग्रेज राज परिवार में पैदा होता है उसे एक स्किल आना बहुत जरूरी है। तो उनका एक राजा था जिसने ना वो क्या कहते कपड़े पे बुनाई करते, एम्ब्रॉयडरी की स्किल उसने सीखना चाहा। सबने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया, अरे राजा है तो तलवारबाजी घोड़ा ये एम्ब्रॉयडरी कौन सीखता है। उसके बाद एक दिन ऐसा है कि लड़ाइयाँ होती रहती थी, वो कैप्चर हो गया। कैप्चर होने के बाद उसे जेल में ऐसी जगह पे डाला गया। उधर उसने कहा कि मेरे कपड़े थोड़े से फट गए, क्या मुझे सुई मिल सकती है क्या। और उसने सुई से, ये कहानी है, सुई धागा लेके उसने जो हैंडकरचीफ होता है उसके ऊपर पूरा अपना प्लान, वो नक्शा हो जो भी वो लिखा, उसने वो फोल्ड किया और अपने एक विश्वासु आदमी के पास भेज दिया, क्योंकि उसको कागज पेन तो कोई देता नहीं। और अगर वहां पे चारों तरफ से पहरा होता है तो आदमी को आगे पूरा प्लान नहीं समझा सकते, जाके उसको ही बता। और कहा जाता है कि वो उसने लौटाया और दैट्स हाउ हिज लाइफ वाज सेव्ड। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल। वन स्मॉल स्किल कैन, you don't know what can happen with that one skill। आप एक जंग जीत सकते हैं एक छोटी स्किल। बिल्कुल। तो इसीलिए क्या हो गया कि ये जो स्किल इंडिया मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, इस टॉपिक मतलब इस नाम के तहत ये किया गया कि जो सरकारी स्कूल्स है वहाँ 9th और 10th में ये सब्जेक्ट होता है। तो आप मैथ्स, फिजिक्स, आपका जो भी बायोलॉजी वगैरह वगैरह सीखते हो, उसके साथ एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होता है। अब वो ये हो सकता है कि जैसे कुछ जगह ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, कुछ जगह नर्सिंग है, कुछ जगह होटल मैनेजमेंट रिलेटेड है, कुछ जगह पे फैशन है, बहुत सारे जो मतलब जिसमें डायरेक्ट कुछ तो काम मिल सके। अकाउंटिंग हो सकता है, IT हो सकता है, मार्केटिंग है, रिटेल्स है। तो अलग अलग स्किल्स जो है अलग अलग स्कूल्स में अवेलेबल है। अब आपके चॉइस की स्किल मिलना ये सब तो आगे जाके हो जाएगा, बट एटलीस्ट दिस इज अ वेलकमिंग स्टेप। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके जो मार्क्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके मार्क्स जुड़ते हैं। सो आप एक आपको अगर मार्क्स कम मिल रहे हैं, यू आर गोइंग टू फेल इन वन सब्जेक्ट बिकॉज़ ऑफ समथिंग, दीस मार्क्स कैन सेव। दिस इज द बेस्ट। अब यहाँ एक सवाल उठेगा, ऐसे स्किल का यूज करके तो हर कोई पास होने लगेगा, फिर क्वालिटी नीचे जा सकती है। मगर मैं ये कहता हूँ कि उस आदमी के पास एक स्किल है ना, तो उसके 10th को मत देख, तो उसके स्किल को देख। चलो पास हो गया होगा, कैसे भी हो गया होगा, मगर उसके पास एक स्किल है, इसकी तो गारंटी है। चलो वो भी सही से नहीं होगी, मगर पहले भी किसने क्या, कौन से ताजमहल खड़े। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा वेलकमिंग स्टेप है। मैं ये मानता हूँ कि 100 में से 100 का बेनिफिट नहीं होता होगा, बट देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच कैन बेनिफिट एवरीवन, बट इफ इट बेनिफिट्स एटलीस्ट 10% स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अच्छा, ये जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छा शुरू हुआ है, बट हाल ही में एक वाकया जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा और आपसे जवाब भी चाहूंगा इस चीज का। बिल्कुल। लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए, स्पेशली अगर मैं कुछ स्टेट्स की बात करूँ, महाराष्ट्र जहाँ पर मराठी आपको एक सब्जेक्ट होता है। आप जब गोवा आते हैं तो कोंकणी हमारी लोकल लैंग्वेज है, गोवनीज करके कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं तो ये भी काफी सारे लोगों को लगता है। तो कोंकणी लोकल लैंग्वेज है which is mandatory in government schools. No, not exactly. Let me complete. So हमारी हाउस हेल्प है, तो उनका बेटा है, अभी वो बहुत डिमोटिवेटेड है पढ़ाई को लेकर, क्योंकि वो किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो शिफ्ट होके यहाँ पर आए। और ये जो शिफ्टिंग्स हैं आजकल काफी होने लगी है, हर शहर में ये एक मामूली सी बात हो गई कि आप कहाँ से हैं, ये सवाल शायद आपकी जुबान पर भी होता है। ऐसे में वो बच्चा जो है दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छा है, ही इज गुड इन मैथ्स, वो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ लेता है, उसको इंग्लिश में भी परेशानी इतनी नहीं है, पर क्योंकि उसकी कोंकणी वीक है, इस वजह से वो पूरी पढ़ाई से नफरत करने लगा है, पूरा हेट करने लगा है, वो देखने को मिल रहा है। तो क्या इस एजुकेशन सिस्टम में लैंग्वेज को कंपलसरी ना करके ऑप्शनल कर सकते हैं? क्या हम संस्कृत को लेकर आ सकते हैं या किसी और लैंग्वेज को लेकर आ सकते हैं कोंकणी की जगह, इसको कंपलसरी ना करके? क्योंकि उस बच्चे का रुझान पूरी पढ़ाई, पूरे सिस्टम की तरफ से ही मतलब वो जो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो
वो एक चीज मुझे थोड़ी सी परेशानीजनक लगती है। क्या ओपिनियन है आपका इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या है ना, मैं सिर्फ स्पेसिफिक एक तो लैंग्वेज की बात नहीं करूंगा, मैं सारे ही सब्जेक्ट की बात करूंगा। इमेजिन यही कहानी तुम उसी लड़के की सुनाओ, उसे कोंकणी आता, मगर हिस्ट्री से नफरत है, फिर क्या हो सकता है? ये जो कॉन्सेप्ट था ना, आई हैव नो क्लू। मैं ये कहता हूँ, मैं कुछ भी काम शुरू करने से पहले टारगेट सेट करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। आज मैं स्कूल में जाके किसी भी टीचर से पूछूं या प्रिंसिपल से पूछूं कि आपका ये 10 साल का कोर्स है, 1st to 10, ये करने के बाद मैं क्या बनूं? कैन दे आंसर दिस इन वेरी प्रिसाइज वे? नो। आप, मुझे क्या आना चाहिए? मुझे मैथ्स भी आएगा, मुझे मतलब अगर आप देखो, आप अगर 10th तक का कोर्स परफेक्ट पढ़ते हो ना, आई वोंट कॉल यू नथिंग लेस देन अ सुपर ह्यूमन। हो तुम हो, क्योंकि तुमको मैथ्स आता है अच्छे से, तुम्हें फिजिक्स आता है अच्छे से। वो कहता है ना, टीचर को तो एक ही सब्जेक्ट आता है, हाँ। मगर तुम अगर 10th तक सारे अच्छे से पढ़ो, तुम सुपर ह्यूमन हो भाई, क्योंकि तुमको ये पता है कि सिराजुद्दौला ने कौन से साल किसको मारा। तुम्हें ये पता है, तुम्हें अगर ब्लैंक मैप दे दो ना, तो तुम उसके ऊपर शहर निकाल, ये सारे क्वेश्चन होते हैं अगर तुम्हें पता है। एंड टेक्निकली वी आर सपोज्ड टू लर्न एंड नॉट फॉरगेट इट। सो 10th में मुझे ये सब आना चाहिए। मुझे क्या क्या आना चाहिए? देखो, मुझे सिविक्स पता होनी चाहिए जबरदस्त, मुझे इतिहास पता होना चाहिए, कहां से कहां तक। आई शुड बी एबल टू टेल यू विच हेनरी और विच फ्रांस में किसने कब बिहेव किया था, ये भी मुझे याद होना चाहिए। मैं इंटीग्रल्स सॉल्व करके दिखा पाना चाहिए, मुझे cos थीटा, sin थीटा, मैथ्स, पाइथागोरस थ्योरम सब एक्सप्लेन करने आने चाहिए। On top of that, I should know the biology. I should know, if you look at that 10-year course and what it is covering, we are trying to create like super genius, and we are failing at it miserably, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है। अगर वो टीचर जो मैथ सिखा रहा है उसको मैं पूछूं हिस्ट्री का सवाल, वो नहीं दे पा रहा है जवाब, मगर मेरे से उम्मीद है कि मैं करके देखूं। सो मुझे ये ओवरऑल अप्रोच ही गलत लगता है कि सबको सब आना चाहिए। क्यों यार, तुम्हें मैकेनिक बनना है, तुम्हें, मैंने बच्चे देखे जिनको गाड़ी के बारे में इतना पैशन होता है, इतना पैशन, ऐसे आवाज आएगा और बताएगा ना हार्ले जा रही है, ये वो वाला मॉडल है, और तेरे को पता है इस मॉडल में ऐसे ऐसे कुछ लगा हुआ है, उसके टायर का ये होता है, ऐसी। अगर किसी लड़के में ये लेवल का टैलेंट हो, उसे क्या फर्क पड़ता है यार कौन से हेनरी को किसने मारा था? मुझे भी याद नहीं आज के डेट में, मैं किचन में काम कर रहा हूँ, लाइक माय मोस्ट ऑफ मेरी रोजी रोटी जो है वो किचन में काम करने से चलती है। तो मैं सच में बताऊं तो शायद मैं बायोलॉजी के 4 चैप्टर नहीं पढ़ता ना, तो मुझे आज के दिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और मैं व्यूअर्स को बता सकता हूँ 99% व्यूअर्स कैन रिलेट टू दिस, 99%। सो in short, if we put it in different words, we are wasting time. 10 साल में हम कोई एक चीज आगे जाके काम आएगी बोल के सब ट्राई कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? मतलब मटका खेलते ना, ये मटका निकालते हैं, सारे नंबर निकाल दो, कोई तो लग जाएगा, पर फायदा होगा क्या? नहीं होगा। यही तो बात चल रही है, बेसिकली यही लॉजिक में पूरा सिस्टम चल रहा है। और क्या होता है ना, जो कोई सही बोलेगा, सच बोलेगा, कड़वा तो लगेगा, कड़वा तो लगेगा। इसमें जितने टीचर्स को ब्लेम करना जरूरी है, उतना ही पेरेंट्स को भी ब्लेम करना जरूरी है। अच्छा, ये एक इस पे सवाल मेरा बीच में ये उठ रहा है कि पहले कुछ समय ऐसा था जब आपको 9th में ही सब्जेक्ट चूज करने को दे दिया जाता था, तो क्या कुछ स्टेट्स में ऐसा था, ज्यादा मुझे जहन में आता है मध्य प्रदेश, जो फिर बाद में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ में भी स्कूलिंग में ये ऑप्शन था आपके पास में कि आप 9th से ही सब्जेक्ट चूज कर लेते हो। क्या वो एक बेटर अप्रोच था? एक्चुअली 9th या फिर किसी पड़ाव पे ये डिसाइड नहीं होना चाहिए। मैं देखिए, मैं कोई एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूं, बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कॉल आउट दैट whoever has created the policy has failed। क्योंकि जैसे देखिए, मैं आपको लोग कहते हैं कि तुम किस हैसियत से ये बात कह रहे हो, जिसने भी पॉलिसी बनाई है सही बनाई है। मेरे पास बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं फूड लाइन से आदमी हूँ। संजीव कपूर तुमको बिरयानी बना के दे, नमक ज्यादा होगा, तो तुम शेफ होना जरूरी नहीं ये कहने के लिए कि ये सही नहीं है। एनीवन कैन फिगर आउट व्हाट इज रॉन्ग। You might need an expert to fix it, but you can make it out that something is wrong। अगर मेरे पेरेंट्स के जनरेशन के लोग जो इसी सब्जेक्ट से पढ़ के पास आउट हुए, अगर उनमें से कोई पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है और उस बंदे को पता है कि यार मैंने जो पढ़ा था और जो नहीं पढ़ा था उसमें से कोई काम नहीं आया, और वो अपने बच्चे को ब्लेम कर रहा है, तुझे क्यों समझ नहीं आ रहा है, like don't you see that there is something stupid going on and all of us have simply accepted it। जैसे वर्ल्ड वो WWF था ना, उन्होंने डिक्लेयर भी किया था यार ये फेक है, फिर भी हम देख रहे थे, फिर भी लोग कहते नहीं आज ये इसको पक्का मारेगा, देखना यार स्क्रिप्ट के ऊपर बात कर रहे थे, तुम्हें पता था, फिर भी तुम एंथुसियास्टिकली देख रहे थे। यही हाल एजुकेशन का है, यही हाल पॉलिटिक्स का है, यही हाल सभी चीजों का है आज के डेट में। You simply accept the system as it is। Okay, रजत, आपसे बात जब शुरू हुई हमारी, तो आपने एक चीज बड़ी खूबसूरत कही थी जिसका सार मैं बताना चाहूंगा कि आप
सिर्फ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट नहीं करते हैं, हाँ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। स्टार्टिंग में आपने कुछ लाइंस कही थी, उससे मुझे पता चला था। तो क्या सॉल्यूशन आप इसको मानते हैं? क्या एक स्मार्ट क्लासरूम जो आजकल बहुत हाँ, बड़ा बहुत- ट्रेंड में है, सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासरूम प्राइवेट में तो कुछ पूछो ही मत। है ना, वहां तो और ही कुछ चल रहा है, लैपटॉप्स हैं, वहाँ जो चल रहा है हैं। वो हम सबके समझ के बाहर चल हाँ, रहा है। वो शायद समझ के बाहर चल रहा है। मतलब मैं उस चीज से मुखातिब भी नहीं हुआ, मिला भी नहीं मैं कभी, और बड़ी दूर की चीज है मेरे लिए। तो क्या ये कोई सोल्यूशन, बिल्कुल। क्या ये स्मार्ट क्लासरूम सोल्यूशन है? और उसका अगर सोल्यूशन स्मार्ट क्लासरूम नहीं है तो क्या सोल्यूशन? एक्चुअली मैं बताऊं स्मार्ट क्लासरूम क्या है, ये ही मुझे नहीं समझ आया। लाइक आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्मार्ट इन दैट। लाइक हैविंग अ स्मार्ट टीवी डजंट मेक अस क्लास स्मार्ट। पणजी स्मार्ट सिटी बन रही है, क्या हो रहा है उसका मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। लाइक स्मार्टनेस ऐसे भी देखी जाती है, गड्ढे बहुत बड़े, आदमी को स्मार्टली चलना पड़ता है, किसको स्मार्ट कर रहे हो तुम? ये मुझे नहीं समझ आया। लाइक ये मेरे समझ के बाहर है। मगर मैं इतना जान सकता हूँ, अगर मुझे बताया जाए कि भाई साहब तू सोच ले इसके बारे में क्या करना है, व्हाट आई हैव इन माय माइंड इज समथिंग लाइक दिस। सी मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, मुझे कोई क्रिटिसाइज भी कर सकता है इसके ऊपर कि तू कौन होता है बताने वाला। ये व्यूज है, ये ओपिनियंस है, वी आर ऑल एंटाइटल्ड टू गिव इट, राइट? सो मेरे पास जो आइडियाज है, मुझे ये लगता है कि जो 10th तक का सिलेबस था ना, वो फालतू भी नहीं, इतना भी बेकार नहीं है वो। बहुत सारी चीजें उसमें से जरूरी भी है। Okay. थोड़ा काट छाट करना जरूरी है, एडिटिंग करना जरूरी है। Yeah. जैसे कि वैसे लाके थोप दिया, ये नहीं चलेगा। आप उसमें काट छाट भी करो। जो चीजें डेली लाइफ में यूज नहीं होती है, उनका वेटेज कम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत सिखाओ, हाँ। यार पाइथागोरस सिखाओ, वो जरूरी है। इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू नीड इट, बट डोंट मेक इट कंपल्सरी। राइट। जब तक लड़के को, जब तक बच्चे को प्लस माइनस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये बेसिक चीजें नहीं आती ना, ऊपर की चीजें सिखा के कोई फायदा नहीं। राइट। और मैं ये तुम्हें कहता हूँ, मैंने एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के सामने कैफे चलाई थी फॉर अराउंड 10 months. ओके। These people are supposed to go out and join, you know, some top position, some decision making levels पे पहुंचने वाले ऐसी जगह थे। ओके। और 15% डिस्काउंट कैलकुलेट करने आता था ना तो रोना आ जाता। आई एम नॉट सेइंग दिमाग में करो, कैलकुलेटर पे करने में भी रोना आ रहा। जब आप वेटर के सामने बिल टोटल आप क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे हो ना, आई थिंक देयर इज समथिंग लेफ्ट बिहाइंड, कुछ रह गया पढ़ते वक्त। और आप आगे मैनेजरियल पोजीशंस में आप आगे का नहीं निकल गए, आप आगे का पढ़ते निकल गए। देखो आदमी को क्या आना चाहिए, एक बात बताओ तो, प्लस माइनस करना आना चाहिए। क्यों? मैं बेसिक स्किल्स की बात कर रहा हूं। और ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस कार्ड चलाऊंगा, यहाँ पे मैं वो कार्ड फेंकूंगा जो मेरे हाथ में। आई हैव बीन टू नियरली 40 schools. I have interacted with, I can't imagine how many number of students. देखिए अगर आप टीचर हो, आप एक ही क्लास में 21 सेट ऑफ स्टूडेंट्स को एक साल पढ़ाते हो, अलग बात है। I keep visiting different years, different batches, different places. Like demographically पणजी के बच्चे जो है पणजी के स्कूल में वो, और 70 के जो है, you can't compare them on the same foot scale क्योंकि completely different background. But एक चीज कॉमन है throughout एक चीज कॉमन है, मार्क्स कुछ भी पढ़ते हो, मैं तो उनके रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स कार्ड नहीं देखता हूँ। राइट। इसके सिवाय मैं कैफे चलाता हूँ, यहाँ मुझे रेगुलर इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि कैफे में 50 साल के लोग तो नहीं आते हैं। आई कंटिन्यूअसली आई एम इन टच विद कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज गोर्स, क्या ट्रेंड चल रहा है ये मुझे पता रहता है। केटरिंग में मैं जाता हूँ, फिर मुझे भीड़ भाड़ से बातचीत होती रहती है। सो आई एम इन्वॉल्वड इन द एक्टिविटीज व्हिच कीप्स मी इन कांस्टेंट टच विद स्टूडेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 10th के 10 लोग लेके आओ ना रैंडमली, 4 डिजिट का डिवीजन करने में रोना आएगा। मैं ये डंके की चोट पे बता सकता हूँ, मैंने ट्राई करके देखा है, मैंने ट्राई करके देखा है। इसमें मैं बच्चों को नहीं कभी भी गलत कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? मेरे पास एक बहुत सिंपल स्टैटिस्टिक्स होता है। अगर 100 में से 10 बच्चे कोई पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, कोई चीज उन्हें नहीं आ रही, जवाब नहीं आ रहा है, तो 10 की गलती हो सकती है। 50 को नहीं आ रहा है, मैं फिर भी मान सकता हूँ 50 की गलती हो सकती है। 60, 70, 80 लोगों को नहीं आ रहा है ना, तो सिस्टम की गलती होती है। और सिस्टम का मतलब स्कूल नहीं। पेरेंट्स अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये आजकल बहुत बड़ी चीज मैंने देखी है। बच्चे को पहले स्कूल में भेज दो, फिर उसको ट्यूशन में भेज दो, फिर उसको कोई हॉबी क्लास में भेज दो, उसे भेजते रहो। और फिर जब वो यूएस चला जाएगा, फिर वो दूसरे शहर चला जाएगा और आपके पास नहीं आएगा, फिर सोचते रहो कि यार ऐसे कैसे एहसान फरामोश हो गया, तेरे लिए मैं 2 टाइम भूखा रहा और तुझे मैंने अमेरिका में भेजा, तू वापस ही नहीं आ रहा है। भाई साहब आपको किसने बताया था भूखा रहो? और ये अल्लाह प्यार कैसे चलेगा? और ये प्रॉब्लम मतलब अगर बात करें तो गोवा में स्पेशली बहुत है, ज्यादा बहुत है, कि बहुत। यहाँ से बच्चे मूव कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं लंदन, और फिर दे नेवर रिटर्न
और इसीलिए आप देखेंगे तो ओल्ड एज मतलब गोवा के रेसिडेंशियल इलाकों की बात कर रहा हूँ, टूरिस्ट इलाकों की नहीं। I know this तो situation. वो I वहाँ live that area. पर काफी ओल्ड एज लोग आपको पॉपुलेशन जो है ज्यादा दिखाई देगी और वो अकेले अपनी जीवन का वहाँ सर्वाइवल बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज होती है बिल्कुल। बिल्कुल होती है। देखो तो इसीलिए अगर कोई मुझे कहना एजुकेशन कैसे होना चाहिए, हाँ एजुकेशन शुड equip you with your necessary things first. Everything else comes later. अगर मैं किसी भी रैंडम बच्चे को उठाऊं और उसे मार्केट भेजूं और बोलूं यार ये सामान लेके आ, तो वो सामान को पहले लाना आना चाहिए। उसे चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलेशन ना आते हो, वह चलता है, मगर उसको जिंदगी के बेसिक स्किल्स आने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो और आप लेस खा के उस पैकेट को अगर फुटपाथ पे फेंक रहे हो, तो आपकी एजुकेशन किसी काम की नहीं है, ना आपके काम के ना इस देश के काम के। आप बोझ हो इस देश में। और हम लोग जो बना रहे हैं ना, एक एंटायर जनरेशन बना रहे हैं जो बोझ है। आपने मेरा स्नेक्स के बारे में एक पॉइंट कहा था, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ के बारे में कहा था। आई डोंट नो व्हाट योर पर्सनल व्यूज आर अबाउट दिस, बट आई विल पुट फॉरवर्ड अ वेरी बिटर पॉइंट जो मैं रिसेंटली डिस्कस कर रहा था 2-3 दिन पहले। You know, if I am an educated person, सोचना बहुत लोग अफेंड हो जाएंगे, मगर मैं ये कह के रहूंगा, ठीक है? अगर आप एक एजुकेटेड आदमी हो जी और आप अगर किसी पंछी को केज में डाल रहे हो, तो आपका एजुकेशन कोई काम का नहीं। मैं क्यों ये आपको बताता हूँ, क्योंकि इन दैट 15 year of education, I don't care what you have learned, but you have not learned the concept of consent. जी। Is that parrot in that cage with his consent? और ये सिर्फ पैरेट की बात है। It is just a symbol. What we are not teaching in our system is consent, और consent हमेशा अपने से जो नीचे है उससे लिया जाए, ना कि अपने से ऊपर है उससे। So आप ऑफिस में जाओ, आपको बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं मिलेगा, गो बैक एंड फाइंड आउट व्हाट वाज द प्रॉब्लम। कंसेंट। रेप जो हम कहते हैं वो क्या होता है? इन सेक्सुअल एक्ट विदाउट कंसेंट, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, चोरी क्या होती है? आपके घर से आपको बिना पूछे सामान लेके जाना, इसी को तो चोरी कहते हैं। यू टेक आउट एनी रैंडम क्राइम, व्हाट इज मर्डर? किलिंग यू विदाउट योर कंसेंट, राइट? कौन से स्कूल में हम कंसेंट के ऊपर चला रहे हैं?